हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों, लास्ट वीक में 2 मई को हमारा गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आया। बच्चों, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी कम आया है। लास्ट वीक में थोड़ा मैं एक स्पिरिचुअल फंक्शन में एज ए वॉलंटियर, ऑब्वियसली मैंने पहले से वहाँ पर मेरा नाम लिखवाया हुआ था, तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था। मैंने स्पेशली आपको एक वहाँ पर मैसेज यूट्यूब पर सभी बच्चों को भेजा था कि हम जल्द ही इसी टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि भाई साहब, हमारा रिजल्ट इतना कम आया है कि सर हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि चलो भाई पेपर बहुत ही टफ था, तो यार शायद मार्क्स कम आए, लेकिन उससे भी काफ़ी कम आए। तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेस है, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे, फ़ोन कर रहे कि सर बहुत डिप्रेशन में है, टेंशन बहुत है, फैमिली भी पूरा टेंशन में है, तो सर क्या करें। ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तो उस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। उसके बाद जो बच्चे भी 3 सब्जेक्ट में इस बार फेल हुए, उन बच्चों के लिए क्या अपडेट्स नए हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड सबसे डिमांडेड पार्ट था कि सर रीचेकिंग के लिए अगर हमें फॉर्म भरना है तो रीचेकिंग के लिए कब अभी फॉर्म आने वाला, डेट्स वगैरह क्या है, क्या प्रोसेस वगैरह है, तो इन टॉपिक पे बच्चों बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपके लिए मैंने कुछ कटिंग्स यहाँ पर लगाए हुए, देखो न्यूज़पेपर से, यहाँ पर न्यूज़पेपर से कटिंग है। ઓબ્વિયસલી ગુજરાત બોર્ડના સ્ટુડન્ટ છે તો બધાને ગુજરાતી તો ઓબ્વિયસલી એટલું આવડતું જ હશે। 13 માર્ક્સનું ग्रेसिंग छता, मतलब कि बच्चों आपको 13 मार्क्स का ग्रेसिंग मिला। जिन बच्चों के 20, 21, 22 जितने मार्क्स थे, उन बच्चों को भी ग्रेसिंग देकर पास करने की कोशिश पूरी गवर्नमेंट ने की है, बराबर। पण छतांय 13 वर्षનું સૌથી खराब रिजल्ट, मतलब कि लास्ट 13 ईयर्स में इतना गंदा पेपर, इतना गंदा रिजल्ट आज तक कभी भी नहीं हुआ था। जिस दिन केमिस्ट्री का पेपर इतना गंदा निकला, उस दिन मैंने शाम को वीडियो बनाकर एक डेंजर थंबनेल में लिख दिया था कि भाई लास्ट 10 ईयर्स में, लेकिन देखो 13, मैंने तो वहां पर 10 ईयर्स बोला था, लेकिन प्रूफ के साथ यहां पर इन लोगों ने અહીંયા પ્રૂફ સાથે લખેલું છે। જુઓ કે લાસ્ટ 13 યર્સમાં, 13 વર્ષમાં આટલું ગંદુ રિઝલ્ટ કોઈ દિવસ નથી આવ્યું। મેં પણ તમને કીધું હતું કે લાસ્ટ 13 વર્ષમાં મારો એક્સપિરિયન્સ, લાસ્ટ 10 યર્સનો સોરી મારો એક્સપિરિયન્સ એવું કહે છે કે આટલું ગંદુ લાસ્ટ 10 વર્ષના તમે બધા જ પેપર સોલ્વ કર્યા હતા, 10 વર્ષની આપણે આઈએમપીના બધા જ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યા, તો પણ થયું નહીં। मतलब કે છતાં પણ પેપર આટલું બધું અઘરું આવ્યું, એ 10 વર્ષના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યા, પણ એમાંથી બી ઘણું બધું આવ્યું અને ઘણું બધું ના આવ્યું। જો 13 વર્ષમાં मतलब કે 35% સ્ટુડન્ટ્સ ફેલ છે, 35% વિદ્યાર્થીઓ ફેલ થઈ ગયા છે, બરાબર। ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને એ વખતે એવું લાગતું હતું કે સર એટલા બધા ટેન્શનમાં તમે બધા હતા, એટલા બધા ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા હતા કે સર તમે અમને બધું આપ્યું અને છતાં તમારા પર ભરોસો હતો અને કંઈ જ ના આવ્યું। છોકરાઓ, મારા નહીં, ઓલ ઓવર ગુજરાતના ટીચર્સના, ઓલ ઓવર સ્ટુડન્ટ્સ બધાના જે બિલીવ્સ, જે બધાના વિશ્વાસ હતા, એ બધાના તૂટી ગયા। લાસ્ટ 13 યર્સમાં જેવું પેપર નથી આવ્યું એટલું ડેન્જર પેપર આ વર્ષે આવ્યું હતું। ઓબ્વિયસ તો બી કહેવાય કે મેં તમને પ્રૂફ સાથે ત્યાં આપેલું છે કે 65 માર્ક્સ, 35 એમસીક્યુ અને 25 માર્ક્સની થિયરી આપણા મહારથી બેચ અને આઈએમપીમાંથી આટલા ડેન્જર સિચ્યુએશનમાં પણ 65 માર્ક્સનું તો પણ આવ્યું। પણ જો સમજો કદાચ રૂટિન વર્ષે જે પેપર આવતા હતા જે ટાઈપના, એ વખતે એ ટાઈપના પેપર હોત ને તો वो कहते ना भाई आग लगा देते, आग लगा देते। कोई बात नहीं, इस बार आग लगाएंगे। तो देखो, तो 13 યર્સમાં છોકરા તમે જોશો તો અહીંયા જો ફિઝિક્સમાં 37, मतलब કે 37,000, કેમિસ્ટ્રીમાં 36,000, બટ एक्चुअली ओरिजिनल जो गवर्नमेंट बुकलेट बाहर आपेली है, बाहर पाड़ेली है, गवर्नमेंट ने जो बुकलेट बनाए उसमें 38,000 नियरली, मतलब राउंड फिगर पकड़ के चलते तो 35 प्लस, 35,000 प्लस 35,000 करता पण वधारे छोकराओ फेल थया। आवुं लास्ट 13 વર્ષમાં પણ કોઈ દિવસ થયું નથી। જસ્ટ અહીંયા એ લોકોએ નંબર્સ આપેલા છે, કોઈક જગ્યાએ મેં જસ્ટ રીડ કર્યું હતું, એક્ઝેક્ટ અત્યારે મને આમાં મળશે નહીં, નેક્સ્ટ કોઈક સ્લાઇડમાં છે। બટ સિંગલ સબ્જેક્ટમાં ફેલ હોય ને એવા અરાઉન્ડ છોકરાઓ 400 થી 500 સ્ટુડન્ટ્સ है, 400 to 500 स्टूडेंट्स बच्चे हैं कि जो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट में फेल है। मतलब कि उस डेटा को देखकर, ये डेटा ने જોઈને મને એવું લાગ્યું કે આખા ગુજરાતમાંથી આ ડેટા રોંગ લાગે છે કે 400-500 છોકરા થોડા એક સબ્जेक्टમાં फेल હોય। उसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि मेजोरिटी बच्चे ऐसे, जो ये 38,000 ऑल ओवर 38,000 बच्चे फेल है, तो 38,000 जो बच्चे फेल है उनमें से ज्यादातर मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स है वो 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में फेल है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो ऐसे काफी कम बच्चे, मेजोरिटी बच्चे ऐसे कि जो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल है, राइट। उसके बाद ये एक आगे कटिंग, ये भी न्यूज़पेपर में आया था, पेपर में आया तो 3 विषय में नापास 27,793 विद्यार्थियों ने पूरक परीक्षा आपवा देवानी मांग। बट आ डेटा में थोड़ी मने जी मिस्टेक लागे छे, केम के 3 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में आ जे डेटा है ने ए 3 सब्जेक्ट में फेल, ऑल ओवर 38,000 अराउंड स्टूडेंट्स फेल है, बट 3 सब्जेक्ट में फेल होय एवा स्टूडेंट्स नियरली 27 पॉइंट समथिंग, मतलब समझो 28,000, 28,000 स्टूडेंट्स एवा छे।
1 लाख समथिंग स्टूडेंट्स एग्जाम, 1 लाख ने 9-10 હજાર સ્ટુડન્ટ્સ એક્ઝામ, રાઉન્ડ ફિગર 1 લાખ પકડીને ચાલો તો 1 લાખ સ્ટુડન્ટ્સ એક્ઝામ આપી, તેમાંથી 28,000 સ્ટુડન્ટ્સ 3 સબ્જેક્ટમાં ફેલ છે. તો ડેન્જર, આટલું ખરાબ આટલા વર્ષોમાં કોઈ દિવસ કોઈ સ્ટુડન્ટનું રિઝલ્ટ નથી આવ્યું. બાકી આટલા વર્ષોથી આપણે જે આઈએમપી આપીએ, જે આપણી ટેકનિક, જે નિંજા નોટ્સ, જે બધી ટેકનિક છે ને, એમાંથી સ્ટુડન્ટ એટલો જબરજસ્ત સ્કોર કરે. જો દર વખતે આવે એવું પેપર આવ્યું જ ને તો 90 માર્ક્સ વાળાની તો લાઈન લગાડી દે. બટ ભાઈ પેપર જ એટલું ગંદુ આટલા 13 વર્ષોમાં નથી આવ્યું. જે ટીચર્સે પેપર બનાવ્યું હતું ને એ ટીચર્સને પણ એટલું બધું બધાએ ટીસ કરે, જેટલું બધું બ્લેમ કરે છે કે આટલા બધા છોકરાઓની તમે કરિયર બગાડી નાખી છે. તો ગવર્મેન્ટને એક રિક્વેસ્ટ કરેલી છે આપણે, બરાબર. 2-3 દિવસ પહેલા મેં એક વિડીયો મૂક્યો હતો, અત્યારે વિડીયો મેં પ્રાઇવેટ કરી દીધો છે. એ વખતે રાત્રે લગભગ 10-11 વાગે મારી પાસે न्यूज आया था, रात को 10-11 बजे मेरे पास वो न्यूज आए थे कि भाई ऐसा होना. एक लेटर मेरे पास आता, उस लेटर में लास्ट लाइन में वहां पर लिखा था भलामण करवा, मतलब कि रिक्वेस्ट की गई. लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट इतना आ गया था, मतलब ये नंबर मेरे पास था कि भाई मतलब अराउंड 25 से 30 હજાર સ્ટુડન્ટ્સ આ વખતે 3 સબ્જેક્ટમાં ફેલ છે. મને પણ માઇન્ડમાં ચિંતા હતી અને એકદમ જ મેં ન્યૂઝ વાંચ્યા અને હું ખુશ થઈ ગયો. હાસ, ચાલો આખું વર્ષ અમારા આ બધા સ્ટુડન્ट्सનું નહીં બગड़े, पूरा साल इन बच्चों का नहीं बिगड़ेगा. तो मैंने लास्ट 1-2 वर्ड्स थे उसको नहीं पढ़ा, ऊपर से मैंने पढ़ लिया और जल्दी जल्दी हमारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए. जो बच्चे डिप्रेशन में, उनके लिए एक अच्छा एक उम्मीद, वो कहता है ना भाई, वो कहते हैं ना आशा नहीं, एक किरण, वो उम्मीद का एक किरण मिल जाए उनको. तो मैंने वीडियो बनाया था, फिर मैंने भी डिटेल में देखा तो वहां पर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई है. कुछ मेरे कॉन्टेक्ट से उनको भी मैंने पूछा है तो कि अभी बातचीत चल रही है, कन्फर्मेशन नहीं आया. कन्फर्मेशन अभी ये सैटरडे संडे गया तो अभी नेक्स्ट इस वीक में, मतलब 2-4 दिन में, मतलब बिफोर 15 मई, 15 तारीख के पहले इसका जो भी फाइनल कंक्लूजन है वो निकल के आ जाएगा. कोई कंक्लूजन ना आए तो हमें यही समझना है कि हमने वहां पर रिक्वेस्ट वहां पर अप्लाई किया था. सभी जो भी लीडर्स हैं उन लोगों ने अप्लाई किया था, બધા એપ્લાય કર્યું, બટ કદાચ એ એક્સેપ્ટ ના થયું, સ્વીકારાય નહીં. તો કદાચ 3 સબ્જેક્ટવાળા જે પણ સ્ટુડન્ટ છે, સોરી ટુ સે ધેટ, તમને કહેતા મને દુઃખ થાય છે, બટ તમારે 1 વર્ષ આખું ફરી છોકરાઓ રિપીટ કરવું પડશે. બટ સહેજ પણ ચિંતા કરશો નહીં. લાઈફમાં એવું કંઈ જ નથી કે તમારે સમથિંગ ચલો એકાદું વર્ષ બગડી ગયું તો શું, ચલો એના માટે પણ આપણે આગળ વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં જે સ્ટુડન્ટ્સ માટે બહુ જ ખરાબ રિઝલ્ટ છે, એમની एक्सपेक्टेशन करता પણ ઘણું રિઝલ્ટ ઓછું આવ્યું છે, બરાબર. तो वो बच्चे काफ़ी डिप्रेस हो गए कि सर अभी आगे हम क्या करें, मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, हमने जो हमारे फैमिली ने जो सोचा था कि भाई सब यहाँ पर इस कॉलेज में हमारा एडमिशन होगा, इस लाइन में हमारा एडमिशन होगा, ये होगा, फिर आगे ऐसा प्लेसमेंट होगा, इतने लाखों की जॉब लगेगी, बढ़िया से लाइफ बन जाएगी. तो भाई जब से हमने नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर 12th स्टैंडर्ड, मतलब कि जो भी हमने 12-14 जो भी 12-14 ईयर्स पूरी जो भी हमारी जर्नी रही, राइट, ये मेनली 12 ईयर्स की फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की जो भी जर्नी थी, जो ड्रीम था कि भाई 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम होगा और उसमें हम दबा के पढ़ेंगे और मचा देंगे, फोड़ देंगे. लेकिन सर हमसे इतना हो नहीं पाया. तो बच्चों ये है ना, लास्ट 13 ईयर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतना गंदा इस बार एग्जाम हो गया. तो सर हम बहुत डिप्रेस है. और ये जो टाइम है ना, जो बच्चे फेल हुए हैं, जिन बच्चों का रिजल्ट है, उनके लिए सबसे क्रुशियल टाइम, सबसे क्रिटिकल टाइम ये रहता है कि जिन लोगों को पता है कि इस बार रिजल्ट काफी कम आया है, काफी डेंजरस पेपर थे, लेकिन वो सारे आपके जो नेबर्स रहेंगे, जो फ्रेंड्स है, जो रिश्तेदार है, वो फोन कर करके आपको पूछते रहेंगे. आपको मतलब एक मेंटल टॉर्चरिंग हो जाएगा, क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया. वही लोग जब आपका 90% प्लस, जब 90, अगर आपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में ये अगर आपने ये लगा दिया कि भाई हमारा रिजल्ट इतना बढ़िया सा मस्त आया है, सभी सब्जेक्ट में 90 है, तो उनमें से कोई फोन नहीं करेगा, उनको पता है. लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि यार सर हमको पता है कि इसका 2 सब्जेक्ट में फेल है, ये बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है, सुबह से फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहा है, तो जानबूझकर कॉल कर करके कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. तो ये बहुत ही डेंजर वाला टाइम रहता है. तो जो बच्चे जिनका एक्सपेक्टेशन जो था उनसे कम रिजल्ट आया, तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगा, इससे आपका रिजल्ट ज्यादा आए या कम आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा. समझ लो कि भाई सब कुछ सही होता, अच्छा सा मस्त वाला बैलेंस वाला पेपर होता, राइट, एकदम मस्त बैलेंस पेपर આવતું, तो समझो कि तुम्हारा 80 मार्क्स આવતા. अगर आपके 80 मार्क्स आते, राइट, अभी इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, पेपर थोड़ा अघरू आयु, तो समझो कि तुम्हारा मार्क्स थोड़ा ओछा, आपके मार्क्स कम आए, 70, बराबर 70 मार्क्स आए. तो कोई चिंता नहीं करो. समझ लो कि भाई आपके अगर 80 मार्क्स आते और आपके क्लास में कोई रैंकर है तो उसके कितने आते, 90 आते. अभी पेपर टफ होने की वजह से आपका 10 मार्क्स कम आया, 80 की जगह पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, તમારી જે આશા હતી કે મારા 80 આવશે, એનાથી તમારા અત્યારે આયા 70, તો કોઈ વાંધો નહીં. જેની एक्सपेक्टेशन 90 ની હતી એના પણ 80 આયા છે, मतलब कि आपके 10 मार्क्स कम आए तो उसके भी 10 मार्क्स कम ही आए. लास्ट ईयर समझ लो कि जिन बच्चों को
95 पर किसी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला था, तो उसी कॉलेज में उसी सीट पर आज इस बार उस बच्चों को 80 पर एडमिशन मिल जाएगा। तो लास्ट ईयर पेपर इजी था तो सबका रिजल्ट ऊपर आया था, इस बार पेपर डिफिकल्ट आया तो सबका रिजल्ट कम आया। और ऑब्वियस है कि कंपटीशन भी काफी कम हो चुकी है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए ज्यादा डिप्रेस हो गए होंगे, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था, उसके बाद केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट आया, तो उसके बाद यार मैथ्स में या बायो में उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। समझ रहे हो? तो ये मतलब कि अगर अच्छा होता तो सबका अच्छा होता, बुरा हुआ तो सबका बुरा हुआ है। तो आप टेंशन मत लो। अगर आपके 70 मार्क्स आए और आपकी एक्सपेक्टेशन 80 की थी और 80 के बेसिस पर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला था, तो इस बार 70-75 पर अराउंड उसी कॉलेज में, उसके नियर कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात में समझ लो भाई टॉप लेवल एज एग्जांपल के भाई DICT चल रहा है या PDPU चल रहा है, तो DICT में एडमिशन हो या PDPU में हो या निरमा में हो, कुछ इतना ज्यादा कुछ भी ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है तो ऐसा नहीं होता कि भाई DICT जो धीरूभाई अंबानी वाली कॉलेज है सारे 60 बच्चे उनके ही उठाएंगे, वो टॉप 3-4 बच्चे DICT में से उठाएंगे, वही टॉप बच्चे वो PDPU में से उठाएंगे, और टॉप बच्चे वो निरमा से उठाएंगे, और टॉप बच्चे वो BVM कॉलेज से उठाएंगे। समझ रहे हो? तो आप किसी भी कॉलेज में इन 3-4-5 जो भी टॉप लेवल की जो भी 5-10 कॉलेज है उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई DICT में से अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है तो वहां पर आपका पैकेज 35 लाख पर है, एवरेज जनरल एक राउंड फिगर पकड़ के चलता हूं 30-35 लाख है। तो आपने निरमा से कहा तो सेम ऑब्वियसली हो जाएगा। आपने BVM से, जहां से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया GSET कॉलेज है विद्यानगर में, तो वहां से करेंगे तो 2-5 लाख का फर्क पड़ता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई DICT में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसका पैकेज 15 या 20 लाख का होता है, और BVM GSET या निरमा में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसका प्लेसमेंट समझ 30-35 प्लस 50 प्लस भी चला जाता है। तो वो इतना कुछ ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं हो जाएगा कि भाई आपको DICT में मिलने वाला था उसके जगह पर अभी किसी भी सिंपल से फालतू से सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, मतलब आप 15-20-25 कॉलेज नीचे आ गए, ऐसा कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा टेंशन मत लो। ओके बच्चों, तो ये बात हुई थी जिन बच्चों का रिजल्ट काफी कम आया। अभी नेक्स्ट जो बच्चे 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो आगे क्या करें, उनके दिमाग में भी टेंशन है। तो सर कुछ हमारे लिए भी कुछ मोटिवेशन कह दो। तो जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो कोई बात नहीं, आपके लिए जुलाई में नेक्स्ट एक ऑप्शन है, और 2 महीना इतना ज्यादा कुछ लेट नहीं है। हाँ, कुछ रिश्तेदार, कुछ आपके पेरेंट्स या कोई भी फ्रेंड्स वगैरह आपको ऐसा भी कहेंगे कि जो काम तेरे से 10 या 12 महीने में नहीं हुआ वो 2 महीने में तू भी क्या करेगा, भाई 2 महीना में कहीं ना था, आखो वर्ष में कहीं थी नहीं। तो भाई साहब उनको बोल देना कि 10 या 12 महीने में मैंने ये सीखा है कि भाई साहब क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने। तो या ये जो 10-12 महीने आपने जो भी प्रिपरेशन की थी, तो उस 10-12 महीने में ऐसा तो कभी नहीं था कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन पेपर इतना डिफिकल्ट हुआ। और ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि आपके प्रीलिम में, पोस्ट प्रीलिम में, आपके स्कूल या कोचिंग के जो भी सारे टेस्ट थे उनमें आपका रिजल्ट 70, 80, 90, मैंने देखा है कि 95% रिजल्ट आता था बच्चों का, और वो बच्चे आज ग्रेसिंग पर पास हुए, वो बच्चे फेल हुए। तो उन बच्चों में पोटेंशियल आप में कम नहीं था, लेकिन पेपर इतना डिफिकल्ट हो गया तो ऑब्वियसली हर बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, वो डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई कॉकरोच को देखकर पलंग पर चढ़ जाते हैं, मतलब रूम से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार झाड़ू लेकर उसको मार देते। तो कॉकरोच तो वही है भाई साहब, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, मतलब उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल शायद ऐसा हो गया होगा कि आप टेंशन की वजह से आपके मार्क्स इतने, मतलब जो बच्चे 95 पर चल रहे थे, मेरे पास एक्सपीरियंस सॉरी एक एग्जांपल है कि जिन बच्चों के रिजल्ट 95 या 95 प्लस आते थे, मुझे भी लगता था कि ये 90 प्लस तो केमिस्ट्री में स्कोर कर ही लेंगे, वो बच्चे 50 के अंदर आए, कुछ बच्चे 40 के अंदर, कुछ बच्चे तो ग्रेसिंग पर पास हुए, जो बच्चे ऑन एन एवरेज 70-80 मार्क्स लाते थे। तो यार पेपर इतना डिफिकल्ट हो गया, इतना टेंशन आ गया, तो अभी ये तो प्रॉब्लम तो मतलब आपके जो भी हो गया वो हो गया, उसको छोड़ो। अभी 2 महीने आपके पास है, बहुत सारा अच्छा कंटेंट हमारा इस दोनों गुजराती मीडियम के लिए हमारा जो चैनल है, गुजराती मीडियम માટે જે આપણી જ્ઞાનશાલા જે ચેનલ છે, ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે જે આપણી ક્રિએટિવ કેમિસ્ટ્રી ચેનલ છે, યુટ્યુબ પર ઘણી બધી ચેનલ છે, તો તમારી પાસે આખા વર્ષના પેમ્પલેટ્સ, નોટ્સ, બુક્સ બધું છે જ, જસ્ટ ખાલી એને ફરીથી રિફર કરવાનું ચાલુ કરો। जो IMP हमने बोर्ड वक्त आपको देखी, उन IMP को भी एक बार देख लो। अभी आप सोचेंगे सर एक बार आप पर भरोसा करके देख लिया था तो अभी कुछ नहीं होने वाला, तो भाई साहब भरोसा मत करो, और है तो रखो और उसी चीज को, अच्छा आप हम पर भरोसा नहीं करेंगे, उस चीज को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो करेंगे क्या?
लास्ट 10 इयर्स में जितने क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के नेम ईयर के साथ आपको दे दिए थे। अभी उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो जो बाकी बचा वो क्या पढ़ेंगे? कोई बात नहीं, भरोसा नहीं है तो मत पढ़ना, भरोसा है तो उसी चीज को रिपीट करना। हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको तो मैं यही कहूंगा कि जो मैंने आपको आईएमपी दिया था भाई, लास्ट ईयर का पेपर देखो, उसके 2 साल पहले, उसके 4 साल पहले, 5 साल के 2015 से लेकर सारे पेपर्स देख लो और हमारी आईएमपी कंपेयर करो, तब आपको पता चलेगा कि भाई कब आईएमपी से आता है। और ऑब्वियसली कभी 2 महीने बाकी है आपके, तो 2 महीने में मस्त वाली प्रिपरेशन करो, जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल हुए, राइट, हाँ, रीचेकिंग के बारे में सर कर सकते कि नहीं, तो रीचेकिंग के बारे में भी आगे बात करते हैं। अभी जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल है उनको भी 1 वीक के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर अभी 1 वीक में वो डिसीजन नहीं आता है तो आपको थोड़ा 1 साल ड्रॉप तो ड्रॉप भाई साहब, लेकिन पूरा ईयर आपको रिपीट करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर मतलब मारू ताड़ू फोड़ू प्रैक्टिस करो थोड़ी तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी देखो जो बच्चे रीचेकिंग के लिए सर अपडेट्स क्या है, तो रीचेकिंग के लिए ये अपडेट्स है। सबसे पहले गुजरात बोर्ड का देखो, यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है, मार्च 2023 ની પરીક્ષાનું પરિણામ જે રિઝલ્ટ આપણું 2 મેના જે આવ્યું હતું, બરાબર, ઉમેદવારો उत्तर वही अवलोकन के गुण चकासणी, अवलोकन एंड गुण चकासणी मतलब कि आपको रीचेकिंग हो रहा है। अभी इसके लिए थोड़ी पहले डेट्स बता देता हूं, फिर उसमें क्या होता है वो बताते थे। देखो ओएमआर ની નકલ મેળવવા માટે मतलब કે તમે ઓએમઆર માં જે રાઉન્ડ કર્યા તેની એક પ્રિન્ટ આઉટ તમારા ઘરે આવશે। અરજી કરવા ઈચ્છતા હોય તેઓએ બોર્ડની વેબસાઇટ જે કોમન વેબસાઇટ છે gseb.org અથવા તો આ જે એક્ઝામ છે, બટ મેઇન ડેટ આ છે કાલથી, मतलब કે ટુડે ઇઝ 8 મે, બરાબર, તમે વિડિયો કાલે જો તો બટ ડેટ જોઈ લેજો, 9 મે થી સ્ટાર્ટ, 9 મે બપોરે લખ્યું છે 14 કલાક, मतलब કે બપોરે સમથિંગ 2 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટ થશે અને 16 મે સુધી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી રજીસ્ટ્રેશન કરી ऑनलाइन अर्जी કરી શકાશે। मतलब कि जो बच्चे रीचेकिंग के लिए जो अप्लाई करना चाहते हो, कल से रीचेकिंग का स्टार्ट होगा, कल से दोपहर के 2 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो भी वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाकर आपका जो भी डिटेल्स वहां पर मांगेंगे, आपका जो भी सीट नंबर है वगैरह जो डिटेल्स मांगेंगे, तो वहां से 2 चीजें, आपका जो ओएमआर पार्ट है, ओएमआर पार्ट आपने जो भी टिक मार्क किया था उसका एक प्रिंट आउट आपके घर पर आ जाएगा। आपको उस प्रिंट आउट को गुजरात बोर्ड की जो आंसर की आई हुई है उन दोनों को कंपेयर करना है और उसके बाद आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आगे का कोई स्टेप ही नहीं बनाए भाई साहब। ये सिर्फ खुद को एक दिल को तसल्ली देने के लिए, बस खाली આપણને પોતાને એવું લાગે કે ભાઈ एक्चुअलीમાં તો મારા 25 કે 30 કે 35 કે 40 એમસીક્યુ કરેક્ટ હતા, બટ મારા 2 આ 5 આ 7 આ 10 ક્વેશ્ચન મારા ખોટા આપેલા છે, બાકી એનાથી આગળ કોઈ જ પ્રોસેસ ગવર્મેન્ટે બનાવેલ નથી। बस प्रोसेस है, बस भाई प्रोसेस ही ऐसा गवर्नमेंट ने बनाई है ऐसा। तो कुछ बच्चे सोचेंगे भाई साहब करना क्यों, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज होती है, समझ रहे हो, सिचुएशन की वजह से या कुछ एक्सवाइजेड रीजन की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आया था, बाकी आई एम अ कैपेबल, आई कैन डू इट, ये कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत काम लगेगा। तो एक बार खुद को क्रॉस चेक कर लेना कि नहीं भाई साहब मैं करेक्ट था, मेरे 35 एमसीक्यू करेक्ट थे, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से आज एमसीक्यू में मेरे सिर्फ 25 मार्क्स करेक्ट बताए। उसके बाद थियरी पार्ट के लिए प्रोसेस क्या होता है, थियरी पार्ट માટે प्रोसेस ये है कि તમારી समथिंग एक डेट आपसे, તમે આ ડેટના દિવસે તમારે ગાંધીનગર, आपको गांधीनगर जाना होगा, उस दिन आप किसी भी पेरेंट्स को आपके साथ ले जा सकते हैं, आप किसी भी टीचर को आपके साथ नहीं ले जा, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, उनको साथ में किसी एक पर्सन को आप ले जाना चाहे तो वहां पर ले जाना चाहेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर आपने जो भी आपकी आंसर शीट जो आपने लिखी है, आंसर शीट તમે લખેલી હતી એ તમને આપશે। હવે એમાં રીચેકિંગમાં નહીં, રીટોટલ થશે, मतलब कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, जो भी आपके सेक्शन है उनके जो मार्क्स के जो टोटल है तो सिर्फ उनका टोटल होगा वहां पर। तो कभी कभी बच्चों के ऐसा भी चांसेस हो जाता है, क्यारेक એવું भी पॉसिबल है कि टोटलમાં मे बी मिस्टेक હોય, તમારી ઓએમઆર ની આન્સર की તમારા ઘરે તમને આઈડિયા આવશે કે ચલો ઓએમઆર માં મારા માર્ક્સ 25 છે અને થિયરીમાં મારા માર્ક્સ પણ 25 છે, તો एक्चुअली મારા માર્ક્સ 50 આવવા જોઈએ, બટ મારી માર્કशीट में, हमारी मार्कशीट में सिर्फ 22 मार्क्स लिखा हुआ है। तो आप वहां पर कह सकते हैं कि देखो ये ओएमआर है, ये है, तो टोटल में कुछ मिस्टेक है। तो कभी मतलब जो बच्चे भी 3 सब्जेक्ट में फेल है उनको तो ये चांस लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में भी, 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में भी बाय मिस्टेक कुछ ऐसा मिस्टेक उनसे हो गया और आपका रीचेकिंग में मतलब करेक्शन हो जाता है, तो बाकी के 2 सब्जेक्ट आप जुलाई में एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, अंदर आप देखेंगे आपको पूरा पेपर दिखाया जाएगा, तो उनमें 2 चीज है। एक तो ऐसा कि भाई कोई क्वेश्चन उन्होंने चेक ही नहीं किया, पूरा क्वेश्चन पूरा एक न्यूमेरिकल चेक भी नहीं हुआ, सिर्फ छूट गया पेपर ऐसे टर्न करने में,
तो उसका चेक होकर उसका जो भी मार्क्स है वो आगे ऐड हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि पूरा मेरा न्यूमेरिकल या पूरा थियरी पार्ट, आखी थियरी, आखो एग्जाम्पल मारो साचो ज छे। एक्चुअली आना 4 मार्क्स आपवा जो 4 मार्क्स इसके होने चाहिए, लेकिन आउट ऑफ 4 मुझे सिर्फ 2 मार्क्स ही मिले, खाली 2 मार्क्स आपेला छे। तो वहां पर कुछ करेक्शन आप ऐसा वहां पर कभी भी नहीं कह सकते, તમે કહી नहीं सको कि भाई एक्चुअली माराમાં 4 मार्क्स આપવાના હતા ને કેમ 2 જ આપ્યા, उसका कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ 2 चीजें होगी, एक रीटोटल होगा और कुछ चीजें चेकिंग में अगर छूट गई है पूरा का पूरा पार्ट, तो वो चेकिंग होकर आपके टोटल में ऐड हो जाएगा। तो शायद कुछ बच्चे 2-3 मार्क्स के लिए, शायद ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि 13 मार्क्स का ग्रेसिंग दिया है और फिर भी आप फेल हुए। तो मुझे नहीं लगता कि भाई 40,000 बच्चे ऐसे हो गए कि सिर्फ उनके 10 या 12 एमसीक्यू और 10 या 12 मार्क्स की उन्होंने थियरी लिखी है और टोटल कुल मिलाकर उनका टोटल 20 से अंदर है। जिन बच्चों के एमसीक्यू एंड थियरी दोनों को मिलाकर, एमसीक्यू ने थियरी બંનેનું ટોટલ 20 થી અંદર છે, એવા સ્ટુડન્ટ્સ ફેલ છે, કેમ કે 13 માર્ક્સ નો તો ગ્રેસિંગ આપેલું છે। જે સ્ટુડન્ટ્સના 20 માર્ક્સ છે એને પણ एक्स्ट्रा 13 मार्क्स આપી એને પાસ कर દીધા છે, उनको पास कर दिया है एक्स्ट्रा 13 मार्क्स देकर। तो ऑब्वियसली आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या मैथ्स बायो में किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल है, तो इसका मतलब है कि आपका मार्क्स जो भी है वो 20 के अंदर है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं आप इतने, तो मतलब आप खुद को एक बार एनालाइज करो, પોતાનું જે સેલ્ફ એનાલિસિસ કરો કે એવું તો પોસિબલ નથી કે 10 જ एमसीक्यू અને 10 मार्क्स ने थियरी ज करेक्ट હોય, राइट। तो आप रीचेकिंग के लिए एक बार अप्लाई तो करो। लाइफ में ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि यार एक चांस नहीं लिया, एक बार अप्लाई कर देते तो भाई इसका कुछ ज्यादा इतना फीस नहीं होता है। आई थिंक पर सब्जेक्ट 500 अराउंड, मतलब 500 के अंदर कुछ होता है। तो मतलब समझ लो भूल जाओ 2-3 हज़ार रुपए, जो भी 2-3 हज़ार तो हो गए ही नहीं, 1,000-1,500 रुपए अगर तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई किया तो आपके 1,500 रुपीज हो गए, उसको भूल जाओ। लेकिन 1,500 में भी शायद ऐसा हो सकता है कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आप क्लियर हो जाए। तो ये एक अपडेट थी। सेम अगर गुजसेट में भी आपको ऐसा लगता है कि गुजसेट में भी आपने गुजरात बोर्ड ने जो एक आपका यहाँ पर देखो ऐसा होगा कि आपका जो भी लेडी का कवर आएगा, कवर एक जो आएगा उसके अंदर, कवर के अंदर एक आपने जो OMR जो भी राउंड किया वो एक ओरिजिनल कॉपी, मतलब कि एक्चुअल करेक्ट जो आंसर शीट है, जो गवर्नमेंट ने आंसर शीट दी है, वो आंसर शीट भी साथ में आती है। तो उन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो गुजसेट में भी देखो यहाँ पर लिखा है गुजसेट 2023, गुजसेट 2023 परीक्षाની OMR ની નકલ मतलब કે ઝેરોક્સ અરજી કરવા ઈચ્છતા હોય તો સેમ વેબસાઇટ પર તમારે સેમ 9th મે કાલથી સ્ટાર્ટ થશે, બરાબર, બપોરના 2 વાગ્યાથી 16 તારીખ સુધી અવેલેબલ રહેશે। અને એમાં પેમેન્ટ વગેરે કેવી રીતે કરવાનું એ બધું આમાં તમને અહીંયા લખેલું જ છે, બધી ફેસિલિટી SBI ઈ-પે સિસ્ટમ, જે ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ બધાથી નેટ બેન્કિંગથી તમે પેમેન્ટ કરી શકશો। પેમેન્ટ માટે તો કંઈ બહુ પ્રોબ્લેમ, તમને પેમેન્ટ કરતા તો બધાને ફાવતો હશે। તો છોકરાઓ આ 2-3 ટાઈપની જે તમને અપડેટ્સ કહેવાની હતી એ અપડેટ્સ છે, તો તમે પહેલા ચેક કરો। અને નેક્સ્ટ એક અપડેટ ખાલી અમારે તમને આપવાની છે કે તમારા જે જુનિયર્સ છે એ જુનિયર્સ માટે અમે એક એનાઉન્સમેન્ટ કરી છે કે ન્યૂ બેચ ફોર 2024, હવે જે નેક્સ્ટ વર્ષે બેચ છોકરાઓ જે એક્ઝામ આપવાના છે એ લોકો માટે મહારથી બેચ 2.0 નેક્સ્ટ વીકથી અમે લોન્ચ કરી રહ્યા છે, કમિંગ સૂન છે। તો ભગવાન ના કરે, ભગવાન તમારું સારું કરી દે, બટ જે સ્ટુડન્ટ્સ 3 સબ્જેક્ટમાં ફેલ છે એ સ્ટુડન્ટ્સ જો કદાચ રીચેકિંગમાં કંઈ થાય નહીં, જુલાઈમાં એક્ઝામ ના આપી શકાય ને સ્ટુડન્ટ્સ યર લોંગ આખા વર્ષની એક બેચ માટે જોઈન થવા માંગતા હોય તો એ સ્ટુડન્ટ્સ માટે પણ છે। અને ન્યૂ તમારા જે પણ કોઈ ફ્રેન્ડ્સ છે, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ કદાચ આમાંથી આપણી ચેનલ પર જોઈન છે, મહારથી બેચના પણ સ્ટુડન્ટ્સ હોઈ શકે છે। તો આમાં નવી વસ્તુ શું આવવાની છે ડિટેલમાં બધી એનો એક સ્પેશિયલ એનો વિડીયો આવશે, બટ શોર્ટમાં એક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં કે આખું જે બોર્ડ ટેક્સ્ટ બુક આપણી પ્લસ ગુજસેટ પ્લસ નીટ ત્રણેય વસ્તુનો કોમ્બો કોર્સ મહારથી બેચ 2.0 આપણે નેક્સ્ટ વીકમાં લોન્ચ કરવાનો છે, ધમાકેદાર। લાસ્ટ યરની वो कहते हैं मोस्ट ट्रस्टेड, બધા છોકરાઓનો વિશ્વાસ, મોસ્ટ પાવરફુલ બેચ, ઘણા મોટા બધા પ્લેટફોર્મ જે છે, નામ નહીં લો પણ એ બધા પ્લેટફોર્મે પણ બેચ લોન્ચ કરી હતી, એમના કરતાં વધારે સ્ટુડન્ટ્સ આપણા કોર્સમાં એનરોલ થયા હતા, એ બધા કરતાં થોડી કદાચ 200-500 રૂપિયા કદાચ પ્રાઇસ આપણી વધારે હતી। સિંગલ એક સબ્જેક્ટ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં 1,500 રૂપિયામાં, એ બી નોમિનલ પ્રાઇસ જ છે ભાઈ, એની સામે પૂરા આખા વર્ષનો જે કોર્સ હોય છે 20,000 સમથિંગ હોય છે, બટ એનાથી બી જબરજસ્ત બધી વસ્તુ આપણે એકદમ નોમિનલ પ્રાઇસમાં 1,500 રૂપીઝમાં આપણે લાસ્ટ યર કોર્સ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, પછી બહુ જ પ્રાઇસ ઓછી કરીને લાસ્ટમાં તો આપણે ફાઇનલી 799 સુધીમાં પણ એ પ્રાઇસને એકદમ લો કરી દીધી હતી, બરાબર। તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ એમાં જોઈન થયા હતા। બસ એ જ ટાઈપની મસ્ત ધમાકેદાર બેચ આ વર્ષે પણ આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના છે। તમારા જે પણ ઓળખીતા પાળખીતા જે જુનિયર્સ છે એમને પ્લીઝ તમે રેકમેન્ડ કરજો। અમારી આ ચેનલથી તમને ઘણી બધી હેલ્પ ऑब्वियसली થઈ જશે। तो बस वो कहते हैं ना भाई गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तो गुरु दक्षिणा में जैसे एकलव्य ने उनका अंगूठा दे दिया था, तो पूरा अंगूठा नहीं चाहिए, बस उस अंगूठे से एक शेयर चाहिए कि भाई उस अंगूठे से आप एक शेयर आपके किसी भी जूनियर को हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए। एंड जो भी नए नए और अपडेट्स गुजरात बोर्ड रिलेटेड रहेंगे वो सारे अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे।
भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा, एडमिशन आपका अच्छा, किसी ने जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज है वहां पर अच्छा सा मस्त वाला आपका एडमिशन हो जाए। जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो नेक्स्ट 2 महीने में मस्त वाली प्रिपरेशन करो। उसके लिए भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज है, बहुत सारे प्लान है, वो भी आपको बताते रहेंगे, तो वो भी आप मस्त वाला प्लान एक लेकर जुलाई में मस्त वाला एग्जाम दे दो। जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल है उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई जुलाई में उनका भी एग्जाम, गवर्नमेंट जो रिक्वेस्ट सभी लोगों ने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए और वो बच्चे भी जुलाई में अपियर करें, या तो फिर 1 साल आपको थोड़ा वेट कर नेक्स्ट ईयर के लिए आप अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।